क्वेश्चन जो किए थे उससे आगे चल रहे हैं। ठीक, तो देख क्वेश्चन ये था, नहीं दिखेगा बता देना, चेक इवन और ऑड। ठीक, इवन और ऑड को हमको पहचानना है। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि fx बराबर x मॉडुलस ऑफ x जब x मेरा नेगेटिव है, सॉरी -1 से छोटा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 और प्लस का 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब मेरा x क्या है 1 से लेके -1 तक है। ठीक, दिख रहा है? उधर नहीं दिख रहा। ठीक, और एक मिनट, तो देख इसको चेक कैसे करेंगे हम। इवन और ऑड की कहानी तो सबको पता है कि फंक्शन में अगर x के जगह -x डालेंगे और वो -fx के बराबर आ जाएगा तो ये क्या होता था, ऑड फंक्शन। ये पता है ना बेसिक। फंक्शन में अगर x के जगह -x डालेंगे और वो fx के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन मेरा क्या होगा, इवन फंक्शन। ये पता है कि नहीं पता है? अरे ये पता है ना सबको, इतना तो सबको पता है। हम यहाँ पर भी क्या सेम कहानी, x की जगह क्या डालेंगे, -x डालेंगे। ठीक, तो x की जगह -x डालेंगे तो f ऑफ -x बराबर होगा -x मॉडुलस ऑफ -x जब मेरा -x -1 से छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x +1 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का +x। ठीक, जब मेरा माइनस का x क्या होगा 1 से छोटा और -1 से बड़ा। ठीक, फिर यहाँ पे -x डालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x, तो प्लस का x इंटू मॉडुलस ऑफ -x। ठीक, जब मेरा -x क्या होगा 1 से बड़ा होगा कि नहीं। हमने क्या किया, हर x की जगह क्या किया, -x डाला। अब ये चीज़ हमें सबको पता है, और हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ -2 क्या होता है, मॉड ऑफ 2 ही होता है। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ -x भी क्या होगा, मॉड x ही होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो f ऑफ -x मेरा क्या आएगा, f ऑफ -x आएगा, ये तो -x, और मॉडुलस ऑफ -x क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -x क्या होगा, मॉड x ही होगा कि नहीं। अब देख यहाँ पे माइनस क्वांटिटी से गुना करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या है -x, तो -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या है -x लेस देन इक्वल टू -1, और जब -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इधर भी -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देख इसको तो एज इट इज लिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख इसको पहले लिख देते, ये प्लस ये या ये प्लस ये, बतवा तो बराबर ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस का x। ठीक, देख -x, तो -1 से सारे जगह गुना करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो -1 से गुना करोगे तो -1 और 1 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का हो जाएगा, और -1 और -x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देख x तो सेम रहेगा, और मॉड ऑफ -x क्या होता है, मॉड x ही होता है। ठीक, जब देख और यहाँ पे माइनस साइन से गुना करेंगे तो माइनस साइन से गुना करेंगे तो -x, -1 से गुना करेंगे तो x। ठीक, -x क्या हो जाएगा, प्लस का x, और लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो -1 से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ -1। ठीक, अब देख fx मेरा क्या है, fx मेरा है कि x मॉड x जब मेरा x -1 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x मॉड x जब x मेरा -1 से छोटा है, ये आया f ऑफ -x। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस x जब मेरा x -1 से लेके 1 तक है, तो यहाँ पर भी देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x जब मेरा x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी आ रहा है। अब देख -x मॉड x जब x मेरा 1 से बड़ा है, तो -x मॉड x क्या है, जब मेरा x 1 से बड़ा है, ये भी आ रहा है। अर्थात f ऑफ -x किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ -x किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। और जब f ऑफ -x अगर fx के बराबर आता है तो फंक्शन ऑड की इवन होगा ना, तो फंक्शन मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, इवन
फंक्शन है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लिख देना जेई। ठीक, जेई या आईआईटी ने पूछा हुआ, मेरे को याद नहीं ईस्वी उसवी का, कि अभी मेरे पास है नहीं, कोरोना के कारण विदाउट हम नोट्स पढ़ा रहे हैं अभी, और नहीं मेरे पास क्वेश्चन बैंक अभी उपलब्ध है। ठीक, सबको समझ में आ गए? नहीं समझा? अरे देख बेसिक में क्या क्या देख, ऑड इवन में क्या करते थे, एक्स की जगह माइनस एक्स डालते थे कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, अब देख हर एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स डाले, मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस एक्स डालेंगे कि नहीं? अब यहाँ पे भी माइनस एक्स डालेंगे। ठीक, तो देख मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड एक्स ही होगा कि नहीं? ठीक, अब देख -1 से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती थी कि नहीं? तो यहाँ पर क्या -x लेस देन इक्वल टू -1, जब -1 से दोनों साइड गुना कर देंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं? ठीक, अब यहाँ भी x की जगह -x डाल दे। ठीक, -x डाल दे तो क्या आया, x की जगह -x, और यहाँ पे -x की जगह क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा कि नहीं? ठीक, अब देख -x क्या है, x की जगह भी -x यहाँ भी डालेंगे तो -x मेरा 1 से छोटा और -1 से बड़ा, लेकिन -1 से दोनों साइड गुना कर दिए, दोनों साइड -1 से गुना किए तो ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का x, सिर्फ ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी की होगी, चेंज हो जाएगी। इसका लेस देन का साइन था तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब फिर देखिए यहाँ x की जगह -x किए तो -x, देख x की जगह -x की तो माइनस पहले से बाहर है और इसमें -x डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x, और -x क्या है मेरा 1 से बड़ा है। देख मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, मॉडुलस ऑफ -x मॉड x के बराबर होता है, या मॉड ऑफ x मॉड x के बराबर होता है। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना, तो x मॉड x। अब देख x क्या है, -x ग्रेटर देन 1 है, तो -1 से दोनों साइड गुना कर दिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x मेरा क्या होगा, -1 से छोटा। अब देख जो चीज़ fx लिखा हुआ, fx क्या है, जब x मॉड x, जब मेरा x -1 से छोटा है, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ पे भी तो यही चीज़ लिखा हुआ कि x मॉड x जब मेरा x -1 से छोटा है ना? अब x मेरा -1 से लेके 1 तक है, तो कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस x, जब x मेरा 1 से छोटा और -1 से बड़ा है। सेम मेरे पास यही आया है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब x मेरा -1 से 1 तक है कि नहीं? अब देख जब x मेरा 1 से बड़ा है तो क्या आया है, -x मॉड x, तो मेरा भी तो वही आ रहा है -x मॉड x, तो f ऑफ -x क्या आ रहा है, सेम यही चीज़ तो आ रहा है, f ऑफ -x fx के बराबर आ रहा है। और जब f ऑफ -x fx के बराबर होता है तो फंक्शन इवन होता है कि ऑड होता है, इवन फंक्शन होता है, तो फंक्शन मेरा बेसिकली क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये बात अब समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट करना तो जल्दी नोट कर, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो प्रॉपर नोट ही करेगा तो फायदा रहेगा, क्योंकि ये काम तुमको दोबारा, हाँ क्योंकि दोबारा लिखना पड़ेगा और तेरे लिए दर्द होगा। ठीक, कौन आया है? ठीक, अब तो कितने लोग आ चुके देखता राहुल, कितने लोग आ चुके, कितने, कौन कौन है, नाम बता दे। तुम कौन है? अच्छा विनय, चलो कौन, अच्छा ये बोल कौन ऐसे रहा है? कौन बोल रहा है ऐसे? अरे बोलना, नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा तू विनय, तू बोल रहा है? अरे जो भी बोल रहा है तो शादी करा देंगे इसी लगन में, फिर जिंदगी भर बोझ डालना पड़ जाएगा। ठीक ठीक, मिटा रहे, जल्दी से नोट कर। मिटा दे। ठीक, नोट कर लिया भैया तो स्क्रीनशॉट ले ले जो आ रहा है आजकल।
अब हम मिटा रहे, बहुत ज़्यादा हो गई। कोशिश करना जैसे जैसे हम लिखते हैं ना, तू लोग भी वैसे वैसे लिखते चलना, हम होगा तो हर चीज़ को दोबारा समझा देंगे, ठीक। हाँ अब ठीक है। तू ही बोल रहा था बिना तो ठीक, कोई बात नहीं, शादी होने से बचना है ना, तो ये सब नहीं बोल, ठीक। देख हम कुछ होमवर्क दे देते, इवन और ऑड को पहचान लेना घर से, ठीक। तो देख पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, चेक इवन, ठीक, इवन और ऑड, ठीक। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर है ln ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास एफ एक्स बराबर एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस का 1, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तो हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना जिससे नहीं हुआ है, ठीक। एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस 1 और प्लस का एक्स बाई 2 और प्लस का 1, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास 1 प्लस 2 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर एक्स और प्लस का नहीं, इसकी होल पावर 7, ठीक, इसका होल पावर 7, ठीक। ई नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, ई नंबर क्वेश्चन है मेरे पास एफ एक्स बराबर है सेक ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स, ठीक। और एफ नंबर मेरे पास क्वेश्चन है, एफ तो हम अभी ही करवा देंगे, ठीक, तो रहने दे। और एक ये चीज़ और देख लेना, ठीक, मैं अपने मन से दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक, सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में हम बता चुके ग्राफ से, लेकिन तू लोग विदाउट ग्राफ इसको एनालाइज करके आना कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। ऐसे तो ऑड ही है, लेकिन एनालाइज करके घर से आना कि ये फंक्शन वाक्य में इवन है कि ऑड है, विदाउट ग्राफ। नोट कर लिया? सिग्नम ऑफ एक्स सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स, ठीक। वो बेसिक मैथ्स पूरा 11th से है ना, 11th का। हाँ, और ये चीज़ जरूर गौर की होगी कि जो चीज़ हम उस साल पढ़ाए थे तो लोग को लगभग कोई सा ऐसा कंटेंट नहीं है जो इस साल पढ़ा रहे हैं, पूरा डिफरेंस है ना। और उससे पावरफुल कंटेंट हमको नहीं, देख ले तू जाके, पूरा पावरफुल कंटेंट है, ठीक। मिटा दे। तो लोग बहुत ज़्यादा लंबा फंक्शन चल गया ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, ये देने वाले तो होमवर्क, लेकिन हम अभी कर देते हैं कि देख एफ एक्स बराबर ये रहेगा, एफ एक्स बराबर ये रहेगा 2x, ठीक, इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस का टेन ऑफ एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 पाई बाई पाई माइनस 3। ठीक, और इतना तो आ गया। और चल कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक, वेयर n मेरा क्या है, इंटीजर है, ये तो पता है ना, n मेरा इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक, तो चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक, फंक्शन इवन है या ऑड है। देख, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर x की जगह n पाई नहीं होता तो देख साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, और टेन n पाई भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या आ जाता, 2x इंटू 0 प्लस 0, तो ऊपर में fx क्या आ जाता, 0 इंटू कुछ भी तो 0 ही होता। ठीक, तो fx मेरा 0 आ जाता। और आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि 0 एक इवन भी है, एक ऑड भी है। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन वाले ने यहाँ पे अवश्य मेंशन कर दिया है कि fx मेरा n पाई नहीं है। ठीक, ताकि हम ये नहीं कि साइन x अगर n पाई रहेगा तो साइन n पाई भी 0 होता है और टेन n पाई भी 0 होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ने सही मेंशन किया है कि x मेरा n पाई नहीं है। ठीक, और इसका यूज़ भी हम करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि इवन ऑड के लिए क्या करते हैं, बेसिक फार्मूला है कि x के जगह क्या डालते हैं, माइनस x डालते हैं। ठीक, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 2 इंटू माइनस एक्स साइन माइनस एक्स और प्लस 10 ऑफ माइनस एक्स। ठीक, अच्छा डायरेक्ट x की जगह माइनस एक्स न डाल के हम थोड़ा सा fx को सॉल्व करते हैं। ठीक, ताकि हमको कुछ चीज़ अच्छा से पता चल जाए और इसको हम कम से कम करते हैं। ठीक, ऐसे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले fx को ही सॉल्व करते हैं। तो fx बराबर क्या है, 2x साइन ऑफ x। ठीक, और प्लस का 10x। ठीक, अच्छा देख, ये पाई को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अरे देख पहले मैं इसको खोलना तेरे को सिखा देता हूँ। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, रफ में मैं कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 पाई बाई पाई। ठीक, तो इस चीज़ को ये भी तो लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई और प्लस 2, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक, इतना लिख सकते हो। और हमने एक चीज़ पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, एज इट इज़ बाहर आ जाता है। ठीक, आ जाता है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पाई और इंटू 2, इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो हम इसके जगह डायरेक्ट लिखते हैं कि 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई और प्लस का 2 माइनस का 3, इतना लिख लिए। ठीक, अब देख fx बराबर क्या आ रहा है, 2x साइन x और प्लस का 10x। ठीक, डिवाइडेड बाय, देख जब इसका इससे गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई और प्लस का 4 और 4 प्लस का 4 और माइनस का 3, तो क्या बचा, सिर्फ माइनस का 1 बचा कि नहीं बचा, सॉरी प्लस का 1 बचा कि नहीं। देख 2 दूना 4 और 4 में से 3 गया तो क्या हुआ, 1 ही ना आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ मुझे, आया भी नहीं, आ गया। अब देख 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1/2 लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, इतना समझ में आया। आ गया, ठीक है। तो अब मान ले, चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, सब स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को भेज देना ताकि हम ग्रुप में लगा दें। ठीक, सबके पास पहुंच जाएगा। ले लिया, हो गया। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कि fx मेरा ये ना होके ये है, लिखे ना डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि fx मेरा क्या है, fx मेरा क्या है, ये है, कितना आया था, x इंटू साइन ऑफ x और प्लस का 10 ऑफ x। ठीक, डिवाइडेड बाय
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई और प्लस का 1/2। चाहते तो हम डायरेक्ट ये भी एफ एक्स लेके सॉल्व कर लेते, लेकिन बस इतना इसलिए लिए थी ताकि तू कैलकुलेशन में उलझे ना। कैलकुलेशन आए तो क्वेश्चन को डर के नहीं भागना है, ठीक। क्वेश्चन से लड़ना है, उसको फाइट देना है और फिर उसको सॉल्व करना, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक। इसलिए हमने ये चीज़ किया था, ठीक। अब देख हम x के जगह क्या डालते हैं, इवन ऑड के लिए -x, तो f ऑफ -x क्या आएगा, -x, और देख साइन ऑफ -x और प्लस का टेन ऑफ -x, ठीक, डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बाई पाई और प्लस का 1/2। इतना आया कि नहीं आया, आया। अब देख एक चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखना कि किस किस को समझ में आना है कि नहीं आ रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बाई पाई, ठीक, ये बराबर होगा 0 जब मेरा क्या होगा, x बाई पाई क्या होगा, बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, और ये -1 होगा जब x बाई पाई बिलोंग्स नहीं करेगा इंटीजर से। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले मुझे बताओ। बेसिक डिफिनेशन याद करो। जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बोला था तो क्या बोला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x 0 के बराबर होगा। जब मेरा x इंटीजर होगा तो यहाँ x की जगह क्या है, x बाई पाई है और कुछ नहीं है, और -1 होगा जब x बाई पाई इंटीजर नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक, आ गया होगा। अब देख ये पता है कि यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं हम कि x बाई पाई नॉट इक्वल टू n, यानी कि x बाई पाई मेरा इंटीजर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का x बाई पाई, वो मेरा -1 के बराबर होगा, क्योंकि मेरा n इंटीजर को लेना ही नहीं है, x बाई पाई मेरा इंटीजर है ही नहीं। साफ क्वेश्चन ने मना कर दिया था कि x बाई पाई मेरा इंटीजर नहीं है, तो हम क्या लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बाई पाई, ये बराबर होगा किसके, -1 के। होगा कि नहीं होगा। और देख साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, टेन ऑफ -x क्या होगा, -10x होगा। तो देख ओवरऑल इससे भी तो माइनस कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा, मैं एक स्टेप और लिखता हूँ। देख f ऑफ -x बराबर -x, साइन ऑफ -x क्या होगा, माइनस का साइन x, और टेन ऑफ -x क्या होगा, माइनस का 10x होगा। देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बाई पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बाई पाई को जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड रहने देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि -1 और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई और प्लस का 1/2, इतना लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। आ रहा है समझ में, ठीक। अब देख माइनस इधर भी माइनस है और माइनस माइनस इस इंटरवल से कॉमन ले ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो f ऑफ -x मेरा इतना बन रहा है कि x, ठीक, x इंटू साइन ऑफ x प्लस का टेन ऑफ x, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से देख -1 और प्लस का 1/2, तो क्या आएगा, माइनस का 1/2, तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई और माइनस का 1/2। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आ रहा है, बिना समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक। अब देख दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन ले ले, ठीक, हाँ, ठीक। तो देख यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया, माइनस से क्या आया, माइनस, और इस देख ये क्या होगा, -x इंटू साइन ऑफ x प्लस का टेन ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आया मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई और प्लस का 1/2। इतना आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिना समझ में आ गया। तो देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस 1/2, और ये सारा चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ fx लिखा हुआ है
है ना, यही तो एफ एक्स है, एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई प्लस का 1/2, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है मेरा, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो फंक्शन मेरा ऑड होगा कि इवन होगा, ऑड होगा। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन इज ऑड, ऑड फंक्शन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, लिख देना जेई भैया। ठीक, जेई ने पूछे हुआ है, से जेई या मेंस एडवांस जो भी पूछा है, कि अभी इस पर नहीं काउंट कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन में वही छूट गया है। ठीक, तो जेई का ही लेकिन क्वेश्चन है। ठीक, तो मिटा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आईआईटी कर ले रहे हैं, अब ये भी नहीं, इस भी इसका भी नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन भी आईआईटी ने पूछे हुआ है। ठीक, और एक अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी का। देख क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इफ एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 / एक्स प्लस 2, ठीक, इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन। ठीक, देन एक्स मेरा बिलोंग्स करता है, एक्स किससे बिलोंग्स करता है। ठीक, अगर एफ एक्स के बराबर ये चीज़ दिया हुआ और वो बोल रहा है कि एफ एक्स मेरा क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो एक्स किससे बिलोंग्स करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देख, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन रहता है तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ माइनस एक्स, होता है कि नहीं होता है। इवन फंक्शन के लिए ही ना होता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ माइनस एक्स के, होता है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स, तो एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स से मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के। ठीक, अब देख ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो क्या करना, एक्स को इसके बराबर कर देना, एक बार माइनस एक्स को इसके बराबर कर देना। ठीक, जब भी इवन फंक्शन हो और फाइंड एक्स पूछे तो एक्स को इसके बराबर कर देना और माइनस एक्स के फिर एक बार इसके बराबर कर देना। तो लिख देना कि जब एक्स इसके बराबर हो, अर्थात एक्स बराबर क्या हो, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और बराबर एक्स प्लस 1, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1 बराबर 0। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब देख श्रीधराचार्य फॉर्मूला बचपन में पढ़े हो ना कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी, तो b की जगह क्या है, -1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह -1 और माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 1। तो x मेरा क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस रूट 5/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, जब हमने ये केस सॉल्व किया तो x का यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है कि -1 प्लस रूट 5/2 और एक आ रहा है -1 माइनस रूट 5/2। ठीक, अब दूसरे केस में इसको सॉल्व करना, दूसरे केस में इसको सॉल्व करेंगे, तो दूसरे केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, जब इसको माइनस एक्स के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1 और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, होगा कि नहीं होगा। अब देख इसको इधर ले आना, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या होगा -b, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या होगा 9 और -4a1c1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह 1। तो x मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से भी तो 2 वैल्यू आ रहा है, एक -3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और x क्या आ रहा है, x बराबर -3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x का कितना वैल्यू आ गया, 4 वैल्यू आ गया।
ठीक, पूछा था हमसे x और x मेरा कितना आ गया 4 आ गया ना। एक बार क्या आया -1 प्लस √5/2, एक आया -1 माइनस √5/2, दूसरा आ रहा है -3 प्लस √5/2 और तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है -3 माइनस √5/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? आया? ठीक है, तब तक नोट कर इसे। ठीक, जैसे ही कोई अलग चीज का नाम लो ना, राहुल जग जाता है। ठीक, जैसे राहुल को बहुत बड़ा शौक लगता है, नहीं नहीं सर ने आज अपनी काम की बात कर ली है, ठीक, इसलिए सो के उठ जाता है। ठीक, मिटा देइए। अब देख, तेरे को मालूम है फंक्शन में थोड़ा सा मैट्रिक्स वाली फीलिंग लाता हूँ। ठीक, जैसे देख फंक्शन में क्या था, किसी भी मैट्रिक्स एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखते थे ना मैट्रिक्स को, याद है कि नहीं? ठीक, तो देख प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में लिखा। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवन और ऑड फंक्शन। ठीक, ऑड फंक्शन, पहला प्रॉपर्टी ये लिख, पहला है कि इफ डोमेन ऑफ ऑड फंक्शन कंटेन 0, ठीक, इफ डोमेन ऑफ एन ऑड फंक्शन contain 0, then graph of function will passes through origin, then graph of function passes through origin। ठीक, passes through origin। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी ये है, ठीक, कि f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, अगर ये इवन फंक्शन है और ये कोई hx मान लेते हैं, ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक, और f ऑफ x माइनस f ऑफ -x, ये भी कोई एक इवन फंक्शन है, hx, सॉरी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक, ये इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक, तो एवरी ठीक, अगर इवन फंक्शन का बात होगा तो क्या करेंगे, एच एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, और ऑड फंक्शन की बात होगी तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x बराबर क्या होगा, एच एक्स। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी ये लिख लेना। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि एवरी फंक्शन कंटेन 0। ठीक, अगर एवरी कोई फंक्शन है जो कंटेन, सॉरी एवरी फंक्शन हुज डोमेन कंटेन 0, एवरी फंक्शन हुज डोमेन, उसका डोमेन अगर 0 को कंटेन करता है, हुज डोमेन कंटेन 0, ठीक, 0, देन दे आर रिप्रेजेंटेड है, दे आर, दिख रहा है ना यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इवन प्लस सम ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक, तो हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, ठीक, प्लस डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है मेरे पास, इवन फंक्शन है। और ये क्या है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन अगर 0 को कंटेंट करता है तो उस फंक्शन को
हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखते थे ना कि सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर क्या होता था, कोई गिवन मैट्रिक्स होता था कि नहीं। इवन फंक्शन और ये क्या है, एक ऑड फंक्शन। ठीक, देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया। मिटा दे। सब लिख लिया है ना। मिटा देते हैं, ठीक। गधेरा सब कहीं का। ठीक ठीक, इसको सुना, इसको याद करना होगा तो याद कर लिए ना, नहीं तो छोड़ देना, कोई काम का भी नहीं है। ठीक, बस देख इसमें था क्या, 3 पॉइंट था कि अगर देख कोई भी इवन फंक्शन, सॉरी कोई भी ऑड फंक्शन अगर वो 0 को कंटेंट करता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। एग्जाम्पल ले ले, ठीक। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स, ठीक। और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस एक्स। ये एक ऑड फंक्शन है, इसमें एक्स बराबर 0 रखेंगे। एफ एक्स को कहीं पर दर्द है, नहीं है दर्द है, तो इसका ग्राफ क्या होता था, यही ना होता था, ओरिजिन से पास करता था। ठीक, तो कोई भी ऑड फंक्शन जो 0 को कंटेंट करता है। अब देख, अगर मान ले कि एफ एक्स की जगह मेरा 1/x होता था तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आता था, 1/-x, अर्थात जो कि माइनस एफ एक्स के बराबर होता था कि नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स बराबर 0 डोमेन कंटेंट करेगा, नहीं करेगा। हम पहले ही क्या लिखेंगे कि एक्स मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ग्राफ भी तो ऐसे ही बनता था। बनता था कि नहीं, ये ओरिजिन से पास कर रहा है ग्राफ। ये भी तो एक ऑड फंक्शन है, लेकिन ओरिजिन से नहीं ना पास कर रहा है। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक उसका अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा ही ग्राफ तो बन रहा है। ये तो एक ऑड फंक्शन है, लेकिन ये 0 से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मैंने तो पहले लाइन में तो यही लिखा था। इसमें कौन सा बड़ा तीर था जो नहीं समझ में आया था, फर्स्ट लाइन। ठीक, मिटा दे हम। अब देख, हाँ 2 मिनट रुक जाना, 2 क्वेश्चन। ठीक, अभी रहने देना, 20 मिनट बाकी है। इसमें 4 क्वेश्चन। अरे देखना, तेरा काम का आप बात कर रहे हैं, ठीक, तेरे काम का अब बात होगा। ठीक, लिख इफ, अरे लिखना, ठीक। इफ एफ एक्स बराबर प्रियंका, ठीक, प्रियंका इज कांस्टेंट, ठीक, पी इज कांस्टेंट, देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट, देन एफ एक्स मेरा क्या होगा, इज इवन फंक्शन। होगा कि नहीं होगा, अब मैं दिखा रहा हूँ। अगर एफ एक्स प्रियंका के बराबर है और प्रियंका मेरा कांस्टेंट है, ठीक, तो देख एफ एक्स बराबर मान लिया मैंने 2, ठीक, एफ एक्स बराबर 2 ले लिए, ठीक। अब हम x की जगह -x डालेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया ना। तो एफ एक्स बराबर कोई भी कांस्टेंट आए
तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन एक्सेप्ट जीरो, ठीक, एक्सेप्ट जीरो। अब देख इफ एफ एक्स बराबर अगर मेरा जीरो आ जाता है, इफ एफ एक्स बराबर जीरो तो देन एफ एक्स इज एन ऑड, देन एफ एक्स इज एन ऑड और एफ एक्स इज एन ऑड और इवन बोथ, ठीक। अगर एफ एक्स के बराबर जीरो आता है तो वो इवन और ऑड दोनों हो सकता है। कैसे? तो देख एफ ऑफ एक्स क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स को हम ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस एक्स को जीरो लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। अब देख एफ ऑफ माइनस एक्स को तो ये भी लिख सकते हैं ना, माइनस जीरो, अरे जीरो या माइनस जीरो सेम चीज़ है, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, ठीक। तो एफ एक्स बराबर अगर जीरो रहेगा तो जीरो क्या है, एफ एक्स बराबर जीरो एक इवन और ऑड दोनों फंक्शन है। और क्वेश्चन में अगर एफ एक्स बराबर सिर्फ पी रहे अर्थात कोई कांस्टेंट रहे, ठीक, जीरो के अलावा, तो वो एक इवन फंक्शन होगा, ठीक। आया कि नहीं आया समझ में, पहले बताओ। एक्स से जगह माइनस एक्स डालना, एक्स से जगह कुछ भी डाल देगा टू टू ही ना रहेगा, थोड़ी ना दूसरा चीज होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर हो गया तो इवन फंक्शन होगा, ठीक। तो एफ एक्स की जगह कोई भी कांस्टेंट आए वो क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स मेरा जीरो के बराबर होता है तो वो इवन एज वेल एज ऑड होगा कि नहीं, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। सबसे अच्छा स्टेप इसमें क्या था, जो सोए हुए को जगा दिया राहुल को, ये नहीं, सर ने आज पहली बार मेरे काम का बात किया है, ठीक। हो ना हो कहीं मेरे वाली का ही तो नाम नहीं ले लिया, मिटा दे, ठीक, मिटा रहे, हाँ ठीक है, इसको मिटा रहे, सही पकड़े। भाभी जी में तो बोला जाता है ना, भाभी जी एपिसोड में सही पकड़े हैं, कोई देखा है कि नहीं, भाभी जी का एपिसोड है ना, भाभी जी घर पे है, शायद यही तो है, ठीक। उसमें बोला जाता है ना, चिंटू कौन रहता है, सही पकड़े हैं, यही तो बोला जाता है, ठीक। देख क्वेश्चन है ये तो, अब देख क्वेश्चन मेरे पास है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक, बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2, ठीक, इज इवन एंड ऑड फंक्शन, इज इवन एंड ऑड फंक्शन, चेक करना है, इज इवन एंड ऑड, सॉरी चेक क्या यार, इफ एफ एक्स बराबर इतना इज इवन और ऑड, ठीक, इसको चेक करना है। सही पकड़े हैं, नहीं क्वेश्चन सही पकड़े हैं ना, ठीक। इसको चेक करो कि एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। और सीरियल का नशा बड़ी बेकार होता है ना, नहीं हम बहुत पहले देखते थे, लगभग बहुत सीरियल देखे थे बचपन में। एक देखे थे झांसी की रानी, तो जब वो नहीं देखते थे ना, वो जिस दिन नहीं चला बाई चांस लाइन कट गया तो उस दिन क्या हाल होता था वो हम ही जानते थे। फिर बीच में लिखे थे कि तेरे मेरे सपने, शायद ऐसे ही कुछ आया था, सपने सुहानी ऐसे आया था, और सही में ऐसा सीरियल आया था तो देखते थे। ठीक, अब तो आ गया बालवीर। हाँ, छोटी बहू का भी नशा हमको भयानक पकड़ा हुआ था ना एक सीरियल, राधिका उसमें थी शायद, कोई लड़की जो शो करती है। अच्छा मिटा दें, सॉरी सॉल्व करें हम। ठीक, देख इसको, देख मॉड साइन एक्स, देख मॉड साइन एक्स बाई 2 को ये तो जरूर लिख सकते हैं ना भाई, कि देख मॉड साइन एक्स बाई 2 को ये तो लिख सकते हैं मॉड साइन एक्स और डिवाइडेड बाई मॉड 2 लिख सकते हैं।
मॉड 2 क्या आता है, 2 के ही बराबर होता है। ठीक, तो मॉड ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है मेरा 2 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ये बता सकते हो कि इस मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होता है? मॉड ऑफ साइन एक्स, अरे भा 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मॉड है तो ऐसे भी पॉजिटिव रहेगा, होगा कि नहीं? ठीक, तो मॉड ऑफ साइन एक्स में होता है -1 से लेकर 1 तक, लेकिन उसका मॉड ले लेंगे तो वो जरूरी है कि 0 से बड़ा होगा, -1 से तो नहीं बड़ा होगा, सॉरी -1 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन वो 0 से भी बड़ा होगा। तो देख मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 क्या किए, सारे जगह 2 से डिवाइड कर दिए, 2 एक पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 और 0। ठीक, तो मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 क्या हुआ, 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देख इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 से लेकर 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अरे वो प्रभुत्व तो लोग सब 0 से लेकर 1 तक का ग्रेटेस्ट 0 होता है, तो ये तो 0 से लेकर हाफ तक ही, चलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो एफ एक्स बराबर मेरा क्या आ रहा है 0, और एफ एक्स बराबर 0 एक इवन है कि ऑड है? हाँ क्या क्या बोला, हाँ इवन एज वेल एज ऑड, एज वेल एज ऑड बोथ। ठीक, हम एक मालूम है ये सब कहाँ लिखते हैं, जरूर बोल देते हैं कि इवन और ऑड, हमको थोड़ा इंग्लिश कमजोर है ना हमारा, इसलिए हम ये सब लिख देते हैं इवन एज वेल एज ऑड, ताकि देख ले कि इंग्लिश लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। ठीक, तो लोग इतना कहानी नहीं लिखना। ठीक, अच्छा अपने लोग एक ही कैटेगरी के, दोनों को एक इंग्लिश कमजोर है ना। तेरा तो सही, ठीक है। अब इसको मिटा दे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, ये भी लिख लेना जेई। ठीक, ठीक, मिटा दे। अब 10 मिनट रुकना, 10 मिनट रुकेगा बस, ये इवन और पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो फिर हम पीरियोडिक फंक्शन कल स्टार्ट कर पाएंगे सही से। ठीक, हाँ ठीक, देख ठीक, अब देख कुछ प्रॉपर्टी है लिख देना थोड़ा। ठीक, अब ये नहीं बोलना कि ठीक थे एफ एक्स, ठीक, जी एक्स, ठीक, और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक, और ये फिर क्या हो सकता है एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देख इवन, अगर एफ एक्स इवन है और ये भी इवन है, ठीक, अच्छा इवन ये भी है और ये भी इवन है, तो देख गधा को गधा के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा, अरे देख चल अभी छोड़, शादीशुदा बात हो रही है, शादीशुदा जोड़ी की बात हो रही है। मान ले कि 2 लड़का और 2 लड़की एक ही, सॉरी एक लड़का एक लड़का एक ही कैटेगरी के हैं, तो रिजल्ट अच्छा देगा कि नहीं, विपरीत रिजल्ट नहीं ना देगा रे, नहीं देगा, अच्छा देगा। तो इवन प्लस इवन क्या देगा, इवन ही देगा। ठीक, अच्छा अब इनटू में बात करते हैं, तो इनटू में भी क्या होगा, इवन इंटू इवन, इवन ही होगा, होगा कि नहीं, इवन ही देगा, देगा कि नहीं देगा। ठीक, अच्छा देख इनटू में ऐसे सोचना कि मान ली कि 2 लड़का अच्छा कैटेगरी का, एक लड़का अच्छा कैटेगरी का और एक लड़की अच्छा कैटेगरी का है, ठीक है, दोनों में झगड़ा तो कभी नहीं ना होगा भाई, नहीं ना होगा, नहीं होगा, अभी हो सकता है कुछ भी अच्छा ऑड इंटू ऑड। ठीक, देख 2 गधेड़ा को
एक गधा और एक गधी को जोड़ेगा तो क्या होगा, गधा गधी तो होगा ना, तो ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड ही होगा। ठीक, अच्छा लेकिन मान लें कि दो एक ही कैटेगरी का लड़का है, मान लें कि एक लड़का भी है झगड़ने वाला और लड़की भी है झगड़ने वाला, तो दोनों के लिए अच्छा है कि गलत है कि बुरा है, सही है, अच्छा है, हाँ, तो ये भी इवन होगा। ठीक, अच्छा देख, इवन इंटू ऑड, ठीक, या फिर ये भी ऑड हो सकता है, ये भी इवन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन इंटू ऑड को जब जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, एक गधा है किस्म का लड़का है, एक दूसरा गधी किस्म का लड़की, नहीं सॉरी, एक अच्छा किस्म का लड़का है, दूसरा क्या कर सकता हूँ, खराब किस्म का, समझ जाओ। तो क्या होगा दोनों का फर्क, बदनसीब, तो ये क्या होगा, नैनो फंक्शन। वाह, अच्छा शब्द बोला था। ठीक, नैनो फंक्शन होगा। ठीक, और देख इवन इंटू ऑड, ये क्या नेगेटिव ही प्रभाव देखा, तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। ठीक, अब देख मैं बताता हूँ, ऐसे तो पूरा मजाक में कहानी बता दे। ठीक, अब छोड़ बात की, काम की बात क्या है। देख इवन को इवन के साथ जोड़ोगे ना तो इवन फंक्शन ही आएगा। ठीक, इवन इंटू इवन प्लस इवन, इवन देगा, और इवन का इंटू इवन के साथ करोगे तो वो भी इवन देगा। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ, ऑड को ऑड के साथ जोड़ोगे तो ऑड ही देगा, लेकिन ऑड इंटू ऑड करने पर वो क्या देगा, इवन देगा। क्यों देगा मैं बताता हूँ। एक ऑड का एग्जाम्पल ले ले कि एफ एक्स बराबर क्या ले ले, एक्स क्यू ले ले, और एक जी एक्स बराबर क्या ले ले, माइनस का एक्स ले ले, सॉरी माइनस का एक्स का क्या, एक्स ले ले, या फिर 1/x ले सकते हो कि नहीं, 1/x। ठीक, तो ये भी एक ऑड है और ये भी एक ऑड है। ठीक, तो एफ एक्स और इंटू जी एक्स कर, एफ एक्स इंटू जी एक्स करेगा तो क्या आएगा, एक्स क्यू इंटू 1/x, ये क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, ऑड है कि नहीं भाई। ठीक, ठीक, तो इवन, अरे भाई मैंने क्या, हाँ, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। ठीक, इवन, अगर एफ एक्स इवन है और जी एक्स ऑड है तो इवन प्लस ऑड नैनो हो जाएगा, और इवन इंटू ऑड क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक, तो देख एफ एक्स इंटू जी एक्स जब भी करना हो ना तो प्लस माइनस सोचना। ठीक, प्लस माइनस कर वाले सोचना। देख मान ले कि इवन को हमने प्लस लिया, ठीक, तो प्लस और इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक, और प्लस मैंने इवन को ही लिया था। अब देख ऑड, ऑड को माइनस लेना। ठीक, तो माइनस और इंटू माइनस ऐसे सोचना, तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस हमने किसको माना है, इवन को माना है। अब ठीक, इसको क्या माना, इवन को मैंने प्लस माना है और इसको मैंने क्या माना है, माइनस माना है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस मैंने ऑड को माना है। ठीक, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जब भी करना हो ना तो प्लस माइनस सोच लेना, और बाकी बात इवन को इवन के साथ जोड़ोगे, अर्थात एक कैटेगरी को एक कैटेगरी के साथ जोड़ोगे तो एक ही कैटेगरी आएगा। और ठीक, जैसे ऑड को ऑड के साथ जोड़े तो ऑड ही आया, इवन को ऑड, यानी एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी के साथ होगा तो क्या, दोनों मैच ही नहीं करेगा तो क्या होगा, नैनो फंक्शन। ठीक, मिटा दें। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, लास्ट नहीं ले तो और सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन चल 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद छोड़ देंगे, टाइम भी मेरा पूरा जाएगा। या फिर लास्ट ही क्वेश्चन बोलो, 2 काहे लेंगे, क्योंकि उतना नेट भी तो मेरे को चाहिए। ठीक, जल्दी जल्दी हम 2 क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि देख एफ एक्स बराबर, ये भी जे लिख देना, जे। ठीक, एफ एक्स बराबर मेरा है ए प्लस साइन एक्स। ठीक, इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, देन ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन में मेरे पास है ए 0, बी मेरे पास ऑप्शन है 1, ठीक, सी मेरे पास ऑप्शन है, सी मेरे पास ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा देख मैं बता रहा हूँ, इतना पता है ना, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है।
अरे भाई ऑड प्लस ऑड ऑड ही ना होता है, ऑड ही होता है। ठीक, तो देख ए प्लस साइन एक्स। ठीक, अच्छा हमको क्या लाना है, ऑड फंक्शन लाना है कि नहीं। अच्छा ये साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स इवन है कि ऑड है, ऑड फंक्शन है। ठीक, और हम जानते हैं क्या है कि ऑड प्लस ऑड क्या आता है, ऑड फंक्शन है। ठीक, और मान ले कि a बराबर अगर 1 लिए तो कोई भी कांस्टेंट आता था तो क्या होता था, जीरो को छोड़ के इवन होता था। तो a बराबर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो ये इवन हो जाएगा, 3 लेंगे तो भी ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम a बराबर 0 रख दे, क्योंकि 0 मेरा ऑड प्लस इवन दोनों है ना रे। ठीक, तो a बराबर अगर 0 होगा तो मेरा क्या होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले, उसका लास्ट क्वेश्चन आज का। मिटा दे। देख क्वेश्चन ये है मेरे पास कि f ऑफ x बराबर है प्रियंका -2 इंटू एक्स प्लस 4p माइनस का 2 इज एन इवन फंक्शन। ठीक, इज एन इवन फंक्शन, देन p बराबर का होई, p बराबर नहीं इफ प्रियंका -2 इंटू एक्स प्लस 4p माइनस 2 इज एन इवन फंक्शन देन fx बराबर क्या होगा, fx बराबर क्या होगा। इस पर इवन और नहीं चेक करना है, fx का वैल्यू ही इसने पूछ दिया। ठीक, अच्छा हम सॉल्व करें, टाइम भी कम है, हम करें। देख ये कोई कांस्टेंट है ना, अरे एक्स ही वेरिएबल है, यहाँ कि एक्स के जगह कुछ डालेंगे तो ही ना, जिसके जगह कुछ डाले और वो बदल जाए। तो हम p के जगह कुछ तो डाल नहीं सकते, लेकिन x के जगह कुछ डालेंगे तो ही ना ये बदलेगा। तो जिसके जगह रखने पर वो बदलता है तो वो वेरिएबल होता है। तो x की जगह कुछ भी डालोगे तो ये बदलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए x मेरा क्या है, वेरिएबल है। ठीक, अब वेरिएबल कांस्टेंट क्या, ये डिफ्रेंसिएशन में पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन ये पता है कि इतना क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं। ठीक, तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इवन होता है कि नहीं, इवन होता है। अब देख ये x क्या है, x क्या है मेरा, एक x ऑड फंक्शन है कि नहीं, ऑड फंक्शन। ठीक, और देख ऑड इंटू इवन क्या होता है, मुझे इवन चाहिए, तो ये कांस्टेंट एक इवन फंक्शन, अब मुझे इसको इवन फंक्शन करना है, और उसमें भी क्या है कि x मेरा ऑड फंक्शन है, तो p माइनस 2 को क्या होना पड़ेगा, 0 हो जाए। क्योंकि देख हमको ऑड और बगल वाले को भी तो ऑड लाना है, और बगल वाला ऑड आएगा तभी तो मेरा ऑड इंटू ऑड क्या होगा, इवन होगा कि नहीं। ऑड इंटू ऑड मेरा इवन होगा, और इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा ना। तो p माइनस 2 को क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करना पड़ेगा। अगर p माइनस 2 को हम 0 नहीं करते, कुछ और कर देते हैं, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये तो एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ऑड फंक्शन प्लस इवन और इवन फंक्शन कभी भी इवन फंक्शन हो नहीं सकता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, p माइनस 2 को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो p माइनस 2 को हम क्या किए, 0 के बराबर कर दिए, तो p बराबर मेरा क्या आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, p बराबर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा fx, तो fx मेरा क्या होगा, p के जगह 2 डालो तो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 माइनस 2 तो 4 दूना 8 माइनस 2 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बिना समझ में आया, मैं बता रहा हूँ। देख अभी हमने क्या पढ़ा था कि देख इवन प्लस इवन ये क्या होता है, इवन होता है कि नहीं। ठीक, अच्छा ये कोई कांस्टेंट है तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है ना। ठीक, अब देख x को क्या है,
x मेरा क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना। अच्छा, ऑड में अगर हम इवन जोड़ते तो क्या इवन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड ही तो इवन होता है, नहीं होता है। ठीक, अगर ये इवन हो, अगर ये इवन होगा और ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया तो क्या होगा, इवन इंटू ऑड, इवन नहीं होगा, ऑड होगा ना। तो ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन, ये तो नैनो फंक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बोल रहा है ये कि एक इवन फंक्शन है, तो मजबूरन बस हम क्या कर देंगे p-2 को, कि p-2 क्या है, जीरो हो गया। अगर p-2 जीरो हो गया तो जीरो इंटू ये कुछ भी जीरो हो गया, लेकिन बगल वाला मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन, जो कि एक इवन फंक्शन है, और हमको लाना भी तो था इवन फंक्शन। तो हम बेसिकली p-2 को क्या किए, जीरो के बराबर कर दिए, तो यहाँ से p(2) आ गया, और p(2) क्वेश्चन में जाके डाल दिए, p के जगह 2, तो यहाँ से fx आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं।